If you can't find a way to earn money while you sleep, you will work until you die. वॉरेन बफेट। कौन है वॉरेन बफेट? दुनिया के सफलतम इन्वेस्टर। अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं जिनकी आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो जल्दी आपको वो चीजें भी बेचनी पड़ जाएंगी जिनकी आपको बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, बात करेंगे शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट पैसों का वो अंधा कुआं जिससे पूरे देश की पैसों की प्यास बुझ सकती है। कौन कहता है? हर्षद मेहता। जी हाँ, कभी बिग बुल कहा जाने वाला हर्षद मेहता। पर ऐसा कहाँ हमारे भारत में है। यहाँ पर अगर बच्चे के मुंह से एक बार शेयर मार्केट का शब्द निकल भी गया तो बस पिताजी हैं कि लोगों को पता चले तो बस अरे बेटा कुछ नहीं होता है शेयर मार्केट वेयर मार्केट। बेटे सारा स्कैम और स्कैंडल है। बेटे बस पढ़ाई में ध्यान दो, उसी में भविष्य है। और पैसे वो तो हम भर ही देंगे बेटा तुम्हारी पूरी पढ़ाई के लिए। और बस लगा दीजिए अपनी सारी सेविंग बच्चों की पढ़ाई में, फिर बच्चे भी इसी प्रकार कमाएंगे और लगा देंगे अपने बच्चों की पढ़ाई में। ये तो नियम बन गया है हमारे देश का। और फिर बच्चों को प्यार ही नहीं हो पाता कभी पैसे कमाने से, मनी अर्न करने से। और यही सारे कारण है कि भारत में डीमेट अकाउंट केवल 4% लोगों के पास है, जबकि यही रेशियो विदेशों में 50 से 76% तक एग्जिस्ट करता है। एक 13 साल का छोटा सा बच्चा शेयर मार्केट से इतना लगाव कि जब उसकी उम्र के बच्चे उल्टी सीधी मैगजीन्स पढ़ा करते थे, जब वो कंपनीज की बैलेंस शीटों को पढ़ा करता था और हमेशा बड़े लोगों के बिजनेस डील्स में इन्वॉल्व होने की कोशिश किया करता था। कौन था वो लड़का? वही जो आगे चल के देश का या राज्य का नहीं, पूरे विश्व का सबसे सफल इन्वेस्टर बना। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट वॉरेन बफेट। हमारे इंडिया के भी एक वॉरेन बफेट है, राकेश झुनझुनवाला, जिसे लग गया शेयर मार्केट का चस्का। 4,000 रुपए लेकर शेयर मार्केट में एंटर कर गया वो बंदा और आज 31,000 करोड़ का मालिक है। हर्षद मेहता को देखिए। कौन है हर्षद मेहता? एक गरीब परिवार से उठा हुआ एक आम आदमी जिसे लग गया शेयर मार्केट का चस्का और शेयर मार्केट का बिग बुल कहलाया। देखिए, अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको 7% देगा, गोल्ड भी 6% दे देगा, सेविंग अकाउंट भी आपको 3 या 4% देता है, पर शेयर मार्केट 16 से 18% नॉर्मली देता है, बाकी 200% तक देता है। और ये पावर है। क्विकली 4 चीजों को रिवील करेंगे। शेयर मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, जो लोगों को विश्वास नहीं है इस पर, लॉस से कैसे बचें और कैसे इन्वेस्ट करें। अब देखो, शेयर मार्केट को समझते हैं। पहले ये है क्या? बहुत आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। सब इसके लिए सब्जी मंडी का उदाहरण देते हैं, मैं भी इसका दूंगा पर बहुत आसान करके दूंगा। देखिए, शेयर मार्केट एक सब्जी मंडी की तरह काम करता है। इसमें मान लीजिए आपके घर के पास कोई सब्जी बाजार है, ऐसे ही शेयर बाजार होता है। इसमें जो दुकानदार है वो कंपनी के मालिक है, उनकी जो दुकान है वो कंपनी मान लीजिए, और जो उनके पास सब्जियां हैं, जैसे मान लो कुछ भी रखी है, वो उनके शेयर्स हो गए। अब लोग कुछ स्पेसिफिक कुछ ही दुकानदारों से खरीदते हैं सब्जियां, तो उसके पास सब्जियों की कमी आएगी और उसके दाम अपने आप ऊपर चले जाएंगे। अब 10 रुपए का आलू 60 रुपए का हो जाएगा। अब सोचिए, जिसने 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए का वो आलू खरीदा होगा, अब वो उनको वापस बेचेगा तो 60 में बेचेगा, उसको तो मिल गया प्रॉफिट। इस तरह से शेयर मार्केट में से कमाया जाता है। अब बात है कि कैसे पता लगाएं कि हमें किसके खरीदने चाहिए, किसके नहीं, किसके भाव ऊपर जाएंगे, किसके नहीं चाहिए, सब बताऊंगा मैं। बहुत मजा आने वाला है, वीडियो में एंड तक देखो। देखो क्यों विश्वास नहीं है लोगों का शेयर मार्केट में। एक तो स्कैम इतने सारे हो गए अब तक। हर्षद मेहता आपने सुना होगा, बहुत पॉपुलर है। सत्यम स्कैंडल आपने सुना होगा, विजय माल्या, और मार्केट क्रैशेस आदि से बचने के तरीके भी मैं बताऊंगा आपको, बहुत आसान है। देखो, अब शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास। पहला फंडामेंटल, दूसरा टेक्निकल। फंडामेंटल थोड़ा शुरुआत में बहुत टिपिकल सा पड़ जाता है, क्योंकि फंडामेंटल में अब आपको पूरी कंपनी की बैलेंस शीट चाहिए, उसमें आपको पता करना पड़ता है आरआरसी, पीआरसी, एसएलसी, ऐसी बहुत सी चीज। अब देखो, टेक्निकल आसान है। टेक्निकल में आप सीधा गूगल पे जाइए, उधर किसी भी कंपनी का नाम सर्च कीजिए, टीसीएस करिए, रिलायंस करिए, तो वो आपको एक चार्ट दिखाएगा, पूरा डेटा कर देगा कंपनी का, और ऊपर ही ऊपर एक ग्राफ देगा आपको। उधर वो ग्राफ ही ना आपको पास्ट और प्रेजेंट के शेयर प्राइस बता देगा, क्या चल रहे थे, क्या चल रहे हैं। ग्राफ ऊपर जा रहा है मतलब अप ट्रेंड, इसका मतलब शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं। नीचे जा रहा है लोअर ट्रेंड, मतलब शेयर के प्राइस घट रहे हैं। सिंपल सी बात है, ऊपर जा रहा है मतलब शेयर के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं, तो पैसे इन्वेस्ट करने का टाइम है। नीचे जाने लग रहे हैं, निकालो निकालो निकालो, लेकिन लगातार कहीं नीचे जाते ही आप निकाल लो और वो ऊपर चला गया। अब ये तो ठीक है, पर पता कैसे चले कि कौन से में लगाऊं मैं, कि किसका बढ़ेगा, किसका क्या होगा। तो इसके लिए मैं दूसरे पॉइंट पे चलता हूँ, वो है पीई रेशियो।
पीई रेशियो मतलब होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, कि कितने पैसे में मैं प्रॉफिट कमा लूंगा, कितना लगाऊंगी कितना कमा लूंगा। देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट में मान लो हमें 2 रुपए का रिटर्न मिल रहा है इस वक्त, तो अगर पीई 10 पे है मतलब हमें 10 पे 2 रुपए मतलब 12 रुपए का रिटर्न मिल जाएगा। अगर पीई 30 पे है तो 30 में लगाने पर 2 रुपए का रिटर्न मिलेगा। अब आप ही बताओ किस पे किसका लेना चाहोगे, 10 पे लेना चाहोगे या 30 पे? 10 पे फायदा है, इसीलिए पीई चेक करना जरूरी है, और ये आपको कई वेबसाइट पे मिल जाएगा। निफ्टी 50 पीई रेशियो, इसीलिए जब पीई 30 के आता है तो मार्केट क्रैशेस का, पैसे डूबने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। मैं कुछ केस लेता हूँ 2007-8 के। उस वक्त मार्केट बहुत तेज क्रैश हुआ था, लोगों का बहुत पैसा डूबा, लेकिन उस वक्त लोग पैसे लगाए जा रहे थे। पीई 28 के 30 के आसपास था, 28-29 चल रहा था। पैसा लगाना नहीं था उस वक्त, आधा हो गया और लोगों का -53 गया सीधा। हर्षद मेहता स्कैम 1992 में हुआ था। एक सीमेंट था एसीसी, और भी कंपनियां थी अल्वर फार्मा वगैरह, उसमें उसने वो करता क्या था, भारी अमाउंट में बैंक से पैसा लेता था, किसी कंपनी के शेयर खरीदता था और सारे खुद ही खरीदता था। बहुत सारे शेयर बहुत रुपयों के अपने आप ऊपर पड़ते थे और कमाल का प्रॉफिट कमाता था वो बंदा। कंपनी के फंडामेंटल कमजोर होने के कारण डूब गया सारा पैसा लोगों का। हर्षद मेहता स्कैम, तो ये थी इस पे कहानी। और अगर आप चाहते हो कि मैं फंडामेंटल तरीके पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूं, तो उसमें मैं बता भी दूंगा कि कौन सी कंपनीज में लगानी चाहिए नहीं लगानी चाहिए, कौन सी बढ़ती है वगैरह, तो कमेंट कर देना, डिटेल वीडियो बना दूंगा अच्छे से। और यार देखो ऐसी वीडियो बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, फिर भी तुम लाइक सब्सक्राइब नहीं करो तो क्या ही कहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।